आज सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में एक चैप्टर है आपका सांख्यिकी, जिससे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बताएंगे जिसकी संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। तो पेपर में हर साल जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 नंबर में और 6 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न हमने लिया है जिसमें आपको माध्य निकालना है, लेकिन उसमें जो विधि आपको लगानी है, पद विचलन विधि से आपको माध्य निकालना है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया सवाल है ये। तो यहाँ पे आपको सवाल जो दिया गया है देख लीजिए एक बार कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये प्रश्न आपको पेपर में लिखा हुआ रहेगा, आपको करना कैसे ये हम तरीका आपको बताएंगे। हमने इतनी सारी चीज़ें पहले से लिख रखी है जिससे कि आपको थोड़ा टाइम कम लगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपका, दैनिक व्यय दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे परिवारों की संख्या दे रखी है। तो आपको इसका माध्य निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकालना है, तो पद विचलन विधि से इसका माध्य आपको निकालना है। तो आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से कॉलम बना लेंगे, दैनिक व्यय का कॉलम, परिवारों की संख्या जिसमें एफ आई और मध्यमान ले लेंगे, फिर यू आई का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे यू आई इंटू एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, उसके हिसाब से फिर आपका पद विचलन विधि द्वारा माध्य इसका निकाला जाएगा। तो आइए हम लोग एक सवाल इसको देख लेते हैं अच्छे से, किस तरीके से आप इसको करेंगे जिससे आपके 4 नंबर या कभी कभी 6 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप जो दैनिक व्यय लिखा हुआ है इसको इस कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ से आपको सवाल को सॉल्व करना होगा। कितना लिखा हुआ है, 100 से 150 लिखा हुआ है। फिर कितना लिखा है, 150 से 200 लिखा हुआ है। फिर 200 से कितना है, 250 है। फिर 250 से कितना है, 300 है। फिर 300 से 350। इसमें परिवारों की संख्या कितनी दे रखी है इसको लिख लीजिए, 4 है, 5 है, फिर इधर 12, इधर 2 और इधर भी कितनी है, 2। अब यहाँ पे आपको एक्स आई का मान निकालना है। तो एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये, इसको जोड़ करके इसका आधा कर लेते हैं। तो मध्य मान यही होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है 100 से 150 जोड़ लीजिए और जोड़ करके आधा कर लीजिए। तो आधा करने में कितना आ जाएगा आपका, जोड़ करके आधा करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ पे 125 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ करके आधा करेंगे तो 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। फिर जितने जितने का गैप है उतना उतना आप आगे बढ़ाते जाइए। यहाँ पे 225 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 275 और फिर यहाँ पे 300 आ जाएगा। 225 के बाद 275 और फिर यहाँ पे 325, हाँ 300 यहाँ पे 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको निकालना है यू आई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए 2-3 चीजें मालूम होनी चाहिए। एक्स आई तो आपको ये पता हुआ है, यहाँ पे एक्स आई है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए इनके बीच में कौन पड़ रहा है, 1 2 3, इधर से 1 2 3, 225 जो है ये कल्पित माध्य होता है। ये जो है ये ए का मान है, ये ए हो जाएगा। एच कैसे निकालेंगे, इनके बीच में गैप कितने का है, वो एच हो जाएगा 100 से 150, तो वो एच का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे जब रख के आप सॉल्व करेंगे तब उसका जो है मान आपको निकालने को मिलेगा। यहाँ पे 125 और माइनस ए करेंगे यहाँ पे, और बटे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मान आएगा -2। कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसमें रख के करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, एफ आई इंटू यू आई का मान निकालना है। तो एफ आई हमारे पास ये है और यू आई यहाँ पे है। इसका गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे माइनस में, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। 5 का नाम 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये तो हो जाएगा 0,
ये 0 हो जाएगा। 2 एक करना में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको आप प्लस कर लीजिए यहाँ पे। चलिए सबको जोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इस टोटल का मान कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 था, 25 परिवार है तो टोटल 25 ही आना चाहिए। जोड़ लीजिए आप यहाँ पे, 5 4 9, 12 9 21 4 25। इसका मान तो 25 ही आएगा यहाँ पे। इसका तो आपको गुणा कर दिए हैं, यहाँ पे इसको जोड़ के लिखना होगा। इसको जोड़ के लिखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, सिग्मा एफ आई यू आई। इसका मान कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए जरा। देखिए 4 2 6 हो जा रहा है यहाँ पे, और 8 5 13, माइनस का 13 और प्लस का 6, माइनस का 7 आएगा यहाँ पे, माइनस का 7 आ जाएगा। अब आपको जो मान निकालना है उस फार्मूले में मान रख दीजिए। फार्मूला क्या है, माध्य बराबर, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, माध्य बराबर, उसी फार्मूले में आपको मान रखना है ए प्लस एच। ए है फार्मूला, एक बार देख लेते हैं, ए प्लस एच इंटू 1 सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई जो समेसन है, एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। इसी में मान रख दीजिए बस। ए का मान कितना है, 225 है, प्लस एच का मान 50, और गुणे 1/25 गुणे, इसका मान निकालें अभी, माइनस का 7 आया हुआ है यहाँ पे। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 25 गुना 50 हो जाएगा, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा, 225 ये हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो 7 दूना 14, माइनस का 14 हो जाएगा। यहाँ से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 225 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 211 आ जाएगा यहाँ पे, 211 यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पद विचलन माध्य विधि। जब इससे निकालेंगे, पद विचलन विधि से निकालेंगे, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे ए क्या है, ए कैसे पता करेंगे, ए जो हम लोग निकाले थे यहाँ से, 1 2 3 4 5 है, तो दोनों तरफ से जो बीच में पड़ेगा 1 2 3 ये हो गया, इधर से करेंगे 1 2 3 ये हो गया, ये ए का मान हो जाता है। यहाँ पे एच का मान क्या होता है, एच का मान दोनों के बीच में कितने का अंतर है, देखिए 100 और 150 के बीच में 50 का अंतर है, तो यही इसका मान हो जाएगा, 50 एच का मान हो जाएगा। और एफ आई का जो समेशन है वो आपने निकाला हुआ, यानी कुल योग ये हो जाएगा। और इसके बाद ये जो सिग्मा या समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, सबका योग कितना है, ये इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके का जो सवाल है वो आपसे पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। बाकी जो छोटे मोटे प्रश्न आएंगे तो वो तो आप कर ही ले जाएंगे। जो बढ़िया का तरीके प्रश्न है उसको हम करा दे रहे हैं, इसको अच्छे से सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा सा क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और सभी दोस्तों को बताइए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।